गया भी जीतेंगे, औरंगाबाद भी जीतेंगे, नवादा भी जीतेंगे और जमुई भी जीतेंगे। और सेकेंड फेज वाले में भी चारों सीट, पांचों सीट हम लोग जीतेंगे। जाएंगे आनंद मोहन जी, लौली आनंद जी, तो किसके लिए हाथ उठाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ उठाएंगे। आखिर जाएंगे कि लौली आनंद प्रधानमंत्री बन जाएगी। चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर, सीतामढ़ी छोड़ दी, जो उनका मजबूत गढ़ है, उस गढ़ को हम लोग जीतेंगे। मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी बिहार में है, 5 साल समय और मिलेगा तो बिहार विकसित हो जाएगा। हिंदुओं का हुआ है उतना ही विकास मुसलमानों का हुआ है। उनको भी रोजी रोजगार मिला है, उनको भी शिक्षक में बहाली हुई है। मोदी का हवा है, नीतीश कुमार का हवा है। लोग काम देखता है, राज किसके हाथ में सुरक्षित है, जनता अपना भविष्य तय करती है। बोलने की इस देश में आजादी है। हम तेजस्वी बाबू का कोई बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस देश में बोलने का आजादी है, जिसको जो मन है वो बोल दे। पूर्वी चंपारण से निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे दिया है और इस बात का ऐलान इन्होंने शिवहर के ढाका में किया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद महेश्वर सिंह जी हैं। आप किसी दल में नहीं हैं, निर्दलीय हैं, आपने एनडीए को ही क्यों चुना है? एनडीए को समर्थन करने का ऐलान आपने ढाका शिवहर के मन से किया। देखिए, एनडीए जो प्रधानमंत्री हमारे हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत का मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाया है विदेशों में। देखते होइएगा कि पहले पाकिस्तान चढ़ाई कर देता था, आतंकवादी बम पटक देता था, इस सारे कामों पर लगाम लग गया है। आज ये स्थिति यह है कि पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, भारत चाइना को भी आंख दिखा रहा है। विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ी है। गांव, गंवई, देहात, शहर, सबका विकास हुआ है। पहले लोग भूख से मर जाते थे, आज 5 किलो अनाज मिल रहा है। पहले 400 यूनिवर्सिटी था, आज 1100 यूनिवर्सिटी है। पहले एक भी वंदे मातरम ट्रेन नहीं था, आज 42 वंदे मातरम ट्रेन है। पहले 7 एम्स था, आज 23-24 एम्स है हिंदुस्तान में। तो जो विकास होना चाहिए, और बिहार में खास करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो जोड़ी है, ये गरीब गुरबा जितने पिछड़े, अति पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए। पहले जब हम लोग जाते थे, देहात में थे, गांव के बाहर जो सबसे जीर्ण शीर्ण टूटे हुए हालत में खपड़ा नहीं है, टूटा फूटा हुआ मकान दिखाई दे दे तो हम लोग पूछ जाते थे कि विद्यालय है। आज गांव के बाहर 2 ताला मकान चमकता हुआ एकदम रंगीन दिखाई दे दे तो बिना पूछे हुए पूछ जाइए कि यह विद्यालय है, समझे। तो आज तो तरक्की हुआ है गांव का, देहात का, हर तरह से। अब 5 लाख के करीब बहाली नीतीश कुमार ने किया। लोग कह रहा है कि हम ही किए। मालिक के घर का बैठा हुआ है, घर के चपरासी कह रहा है कि हम ही बहाली कर दिए। तो सवाल है कि रोजगार मिलिए रहा है, नौजवानों को काम मिलिए रहा है, देहात का विकास हुए रहे। पटना शहर देख लीजिए, मोतिहारी शहर चल के देख लीजिए कि पहले क्या था, आज क्या है, किस हालत में है। इसलिए ये विकास की गति देने वाला गठबंधन है। मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी बिहार में है, 5 साल समय और मिलेगा तो बिहार विकसित हो जाएगा। और विकसित भारत के निर्माण के जो संकल्प है, और विकास से हम जात पात पर नहीं जाते हैं। अब लोग कहता है कि विकास नहीं हुआ, तो वही हुआ ना, जे आँख के अंधा नाम नयन सुख। अब नहीं दिखाई देता है पटना, पहले का पटना आज का पटना, पहले का मोतिहारी आज का मोतिहारी, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जिसको विकास दिखाइए नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने सारे कामों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे समर्थक हैं, जो हमसे जुटे हुए हैं, जिला में या चाहे बाहर, वो सभी लोग एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। आपके समर्थक हैं, जो कि आप निर्दलीय आज की तारीख में अगर चुनाव जीते हैं तो वाकई में आपकी ग्राउंड पे मजबूत है। एक सवाल ये भी है, चूँकि राधा मोहन सिंह है, जहाँ से आप आते हैं वहाँ के सांसद हैं, प्रत्याशी भी हैं। आपके ठीक बगल में जो कि आपका भी क्षेत्र प्रत्याशी हुआ, वहाँ से लवली आनंद है। आपको लगता है कि भाई ये दोनों सीट काफ़ी मजबूत होगा, ये सीट आप लोग जीत पाएंगे? हमको लगता है कि उनका सबसे मजबूत सीट जिसको समझते हैं
जो सेकंड फेज में चुनाव हुआ है आपको किशनगंज, उस सीट भी हम लोग जीतेंगे। किशनगंज जीतेंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जीतेंगे, उस सीट भी हम लोग जीतेंगे। जितना विकास मुसलमानों का इस हिंदुओं का हुआ है उतना ही विकास मुसलमानों का हुआ है। उनको भी रोजी रोजगार मिला है, उनको भी शिक्षक में बहाली हुई है, उनको भी 5 किलो अनाज मिलता है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, उनके दरवाजे से भी ट्रेन और रोड बन के जा रहा है। तो सवाल है कि हमको चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर, सीतामढ़ी छोड़ दीजिए, जो उनका मजबूत गढ़ है उस गढ़ को हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मोदी का हवा है, नीतीश कुमार का हवा है, लोग काम देखता है। ये राज किसके हाथ में सुरक्षित है? जनता अपना भविष्य तय करती है। ये मामूली चुनाव है जो अगल बगल किसी के हाथ में थमा दिया जाएगा। यहाँ परिवारवाद नहीं है, सब चीज़ों को देखना है। लेकिन एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी शिवहर को लेकर, क्योंकि वैश्य की सीट थी, राजपूत को मिल गई, इसके लेकर कि वैश्य नाराज है, आरजेडी ने वैश्य को उम्मीदवार बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये एक समीकरण है जो एक कमज़ोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए? इसमें आनंद मोहन अलावली जी का कहाँ सवाल है? विकसित भारत बनाने का सवाल है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल है। तो ये वैश्य काहे के लिए नाराज होगा? वैसे को तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। ये जाएंगे आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी, तो किसके लिए हाथ उठाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ उठाएंगे? आखिर जाएंगे कि लवली आनंद प्रधानमंत्री बन जाएगी? ऐसा नहीं ना है। तो जनता को इस बात का लहर है। कितनों लोग नाराज है किसी बात से, लोग कहता है कि हमको चलो भैया हमको मोदी को वोट देना है, हमको नीतीश कुमार को वोट देना है। भैया खत्म है। देखिए लोग जोड़ता है राजपूत, बंजार, ब्राह्मण, यादव, बनिया, यही सब ना लोग जोड़ता है, मुसलमान। जो ही 50% जो देहात में लोग पंचपवनिया भी कह देता है, धानुक हैं, लोहार हैं, हजाम हैं, बीन हैं, मलाह हैं, सोनार हैं, कानू हैं, ये बहुत 50 जातियाँ हैं, मंडल हैं, 50 जातियाँ हैं, कुर्मी हैं 2.5%। इसका कोई गिनतियाँ नहीं करता है 50% का। क्या ये 50% के हाथ में सारा वोट है? इसीलिए वोट बक्सा जब खुलता है तो लोग कहता है कि जीन निकल गया। अरे वही 50% जीन है जो गरीब गुरबा लोग है, गांव का लोग है, जिसके घर में आज बिजली चल रहा है, जो नल जल का पानी पी रहा है, जिसके बच्चे आज पोशाक पहनकर, नीतीश कुमार का दिया हुआ पोशाक पहनकर स्कूल जा रहे हैं। वही वोट है जिसको लोग कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये नहीं देखेंगे कि गरीब के जाएगा, लोग बड़का ठाठ वाले के दरवाजे पर बैठ जाएगा। गरीब को कोई पूछता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूछा। लोग कहा कि 6,000 रुपये से किसान का क्या हो जाएगा? ये भैया तो आप बड़े आदमी हैं, 6,000 से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन 6,000 में 19 बोरा यूरिया हो जाएगा, 19 बोरा यूरिया हो जाएगा। हैं? पहले कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए, खाद के लिए लाइन लगता था, पुलिस लाइन लगाती थी और लाठी बरसाती थी, किसानों का अपमान होता था और खेती भी ठीक से नहीं हो पाता था। आज कहीं जाके देख लीजिए, 260-166 रुपये यूरिया हर जगह अवेलेबल है, डीएपी खाद अवेलेबल है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। धान का खरीद बिक्री हो रहा है, गेहूं का खरीद हो रहा है। तो सवाल है कि किसान को फायदा है, मजदूर को फायदा है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको फायदा है। तो 6 जाति में ही ये बिहार का वोट नहीं है हिंदुस्तान का। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति हैं, आदिवासी हैं, ये सब वोट गरीब गुरबा का एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमको लगता है कि 40 सीट पर अब की भारी विजय हो। 40 सीट की बात करते तेजस्वी कह रहे भाई हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, एक तेजस्वी सब पर भारी है, इसलिए इस बार भाजपा और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। क्या बोला? तेजस्वी यादव। अच्छा, बोलने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री को लोग गाली दे देता है। बोलने की इस देश में आज़ादी है,
हम तेजस्वी बाबू का कोई बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस देश में बोलने का आज़ादी है, जिसको जो मन है बोल दे। केजरीवाल तो कहता है कि सारा बात सब झूठे है। हमको लगता है कि दुनिया में उससे बड़ा पॉलिटिशियन कोई झूठा पैदा ही नहीं लिया होगा। बोलने के लिए क्या है, जिसको मना वैसे बोले। कौन साफ होगा ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। ये हताशा और निराशा का वक्तव्य को लेकर आप भी मत चलिए। चलिए 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप तो घूम रहे हैं चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं। फर्स्ट फेज में ये लोग फेल कर गया। गया भी जीतेंगे, औरंगाबाद भी जीतेंगे, नवादा भी जीतेंगे और जमुई भी जीतेंगे। और सेकेंड फेज वाले में भी 4 सीट 5 सीट हम लोग जीतेंगे। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, समझिए। जानता है मालिक है। जा रहा है, जो भीड़ हो रहा है, विरोधी लोग जा रहा है तो देख नहीं रहा है कि कैसे क्या भीड़ हो रहा है। आँख से नहीं दिखाई दे रहा है। रुमाल भाजने से, गमछा भाजने से वोट मिलने वाला आज की तारीख में नहीं। चलिए जनता जो है वो तय कर चुकी है और 4 तारीख को पता चल जाएगा। चूँकि निर्दलीय हैं और इन्होंने हर एक सीट, बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर ऐलान कर दिया कि जहां हम हैं, जहां रहेंगे, वहां पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को खुला समर्थन करेंगे। महेश्वर सिंह हैं और इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि एक जहाँ पे कई दल हैं एनडीए में, वहाँ पे एक मजबूत नेता के तौर पर महेश्वर सिंह का भी नाम है। और इन्होंने कहा कि जो फेज़ में अब तक चुनाव हुए, फर्स्ट और सेकेंड, जो दावे किए जा रहे हैं उनके दावे खोखले हैं। हम लोग चाहे वो फर्स्ट फेज़ वाली गया, जमुई, औरंगाबाद की सीट हो या फिर सेकेंड फेज़ में जो हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है, वहाँ की तमाम सीटें हम लोग जीतेंगे। बहरहाल सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।